So this is another video of the waiting list trend analysis in which I am going to discuss I am Udaipur. Hello everyone, myself Amye. Big congrats to everyone जिनका convert हुआ जो waiting list movement में है. I'm going to discuss the trend analysis based on the RTI data, the inside information, market कैसे trend कर रही है, कैसे नहीं trend कर रही है. You could say सर क्यों देखना है वेटिंग लिस्ट मूवमेंट, जो होना होगा वो होगा. उदयपुर तो ऐसे भी पैसे चार्ज नहीं कर रहा है. तो इन द फाइनेंशियल लैंग्वेज आई वुड से दिस इज द हेजिंग एंड यू आर गेटिंग दी ऑप्शंस कि क्या होना है क्या नहीं होना. उसके बेसिस में यू कैन प्लान योर नोटिस पीरियड और समथिंग लीव. जो आपको प्लान करना है वो प्लान कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई एम उदयपुर के ट्रेंड एनालिसिस को देखना ऑफ द वेटिंग लिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस जिनके पास ऑफर आ चुकी है उदयपुर से. बिग कांग्रेस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल्स अमंग द कैप. क्या है क्या नहीं है हम इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, बट ये वेटिंग लिस्ट मूवमेंट का है एंड बहुत लोगों का वेटिंग लिस्ट है. तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. तो ये जो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट है मैं डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई. दिस इज माय स्मॉल introduction. I have mentored more than 19,000 people in which the 12,000 more than are the top 20 to 30 B schools. I'm a maths practitioner. मैं मैथ्स के क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, मैथ्स के क्वेश्चंस को देखता हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. Being a question setters and the creator, I do understand more than anyone else in the industry कि क्या हो सकता है क्या नहीं होना चाहिए. People also called me the MBA and the quant guru. I'm the one name जिसको लोग बोलते हैं कैट के साथ भी कैट के बाद भी, और ऑलवेज मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा if you need any help of mine. This is what the data says. 80% of my questions from my material is coming in the examination, be it a CAT, JAT or different examination. तो this is a small introduction. इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. From here you could say कि आप ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो इफ इन द टाइमलाइन और द कमेंट आपको डालना है तो इस टाइमलाइन को डाल सकते हो कि आगे के लोग इसे देख के बोर नहीं हो. सो दिस इज द 24-25 दैट इज द लास्ट बैच का आपका ट्रेंड था. टोटल 334 स्टूडेंट्स हैं. बाकी रेशियो को मैं समरी में देता हूं. देन द लास्ट ईयर 346 हैं. बैच साइज थोड़ी सी श्रिंक की थी बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था. आई एम उदयपुर एज ऑफ नाउ इज द ओनली आई एम्स जो ओनली रन करता है एक अपना सिंगल कोर्स. बाकी आई एम्स के बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं. लेट्स होप इन फ्यूचर आई एम उदयपुर क्या करता है क्या नहीं करता है. तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द लास्ट टू बैचेस. एक करंट बैच है जो लास्ट पास आउट बैच है. 346, 334 आपके बैच साइज नंबर्स हैं. जेंडर्स रेशियो ये हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करता है. एवरेज भी आपका सेम है. मोर और लेस बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी में चेंज नहीं हो रही है, मतलब नंबर्स मोर और लेस सेम ही हैं. अब हम चलते हैं अंडरस्टैंड करते हैं. तो ये जो सारा डेटा है दैट इज मैंने जो आरटीआई डाला था उसके बेसिस पे है. आरटीआई मल्टीपल आरटीआई डाला क्योंकि वो देने से मना कर रहे थे बहुत बार. तो व्हेन वी गेट द डेटा तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन मैं थोड़ा शेयर कर देता हूं. इफ यू हैव एनी डाउट कि कौन सा ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बी स्कूल कंसल्टिंग 2.0 का एडमिशन बहुत जल्द ओपन हो रहा है. आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. फी बहुत नॉमिनल है 499 इन विच यू कुड हैव मीटिंग विथ मी एंड विल डिस्कस कि आपके क्या ऑप्शंस हैं क्या ऑप्शन नहीं है. दिस मीटिंग इज गोइंग टू हेल्प यू टू डिसाइड विच IIMs और द विच बी स्कूल शुड गो और शुड ट्राई अगेन. तो दिस इज योर चॉइस इफ यू वांट टू एनरोल. दिस इज द नॉर्मल थिंग. कैसे करना है बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा. या आप अमीय कैट टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ग्रुप में जाओ और वहां पे डिस्कस करो हाउ यू कैन गो विद दिस. यू आर गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन. एनीवे सो हम आते हैं 23-24-5 का एडमिशन डेटा. दीज आर द एडमिशन डेटा जो आपके आरटीआई से मुझे मिला है. 23-25 आप पॉज करके देख सकते हो, जो बहुत ज्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं है. ये इंफॉर्मेशन आपका है अगेन द आरटीआई फॉर द 24-26 बैच. आप इसे भी पॉज करके देख सकते हो, बट मैंने दोनों को क्लब करके आपके सामने एक डेटा पेश करने की कोशिश की है. सो आपका 23-25 में जनरल का एडमिशन इन्होंने ऑफर्स ज्यादा दिया था. तो यहां पे जनरल्स का वेटिंग लिस्ट भी डेफिनेटली कम गया होगा. यहां पे कितना गया हम वो भी देखेंगे. क्या मूवमेंट है, क्या ज्यादा ऑफर से वेट लिस्ट कम जाती है, ये भी ट्रेंड देखा जाएगा, या कम होने से क्या है. ओबीसी में जनरली इन्होंने क्या किया है कि ऑफर्स कम दिए हैं. क्या वेटिंग लिस्ट का क्या मूवमेंट था. तो कभी भी हम कितने ऑफर्स देते हैं डिपेंड्स अपॉन द पास्ट में एनालिसिस हमारा ट्रेंड क्या चल रहा था. तो उसके बेसिस पे ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आखिर नेक्स्ट ईयर्स मींस अभी आपका 24-26 से आगे क्या ऑफर दिया जाए. और पहले लोगों को ऐसा लगता था कि अगर मोर वेटिंग लिस्ट मूव होंगे तो मेरा कॉलेज खराब होगा. आपका कॉलेज वेटिंग लिस्ट मूवमेंट से अच्छा या बुरा नहीं होता है. अगर कोई इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ये बोलता है कि इसके यहाँ वेटिंग लिस्ट ज्यादा मूव हो रही है तो ये खराब है. एज ऑफ नाउ नहीं है, पहले हुआ करता था. अब सारे वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होते हैं हर एक जगह. तो ये बहुत नॉमिनल प्रोसेस है और नॉर्मल प्रोसेस है. तो इस डेटा को भी मैं अपने एनालिसिस में इन्वॉल्व किया हूं कि आगे क्या मूवमेंट होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए. उसके बेसिस पे ये सब है. 23-25 में आपका टोटल 545 मूवमेंट हुआ था. मार्केट माय वर्ड्स, बहुत ज्यादा ऑफर दिए थे
1554, उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई थी। इसका मतलब आपका जो मेरिट लिस्ट स्टार्टिंग का निकला था उसमें फ्लॉ था। 16 मूवमेंट ईडब्ल्यूएस में हुई थी, 288 इन द एनसीओबीसी और 130 एससी में हुई थी। एसटी और डैप में मूवमेंट नहीं हुई थी। तो मोर नंबर्स देने से आपका मूवमेंट चेंज नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि आपने मेरिट लिस्ट में कितने लोगों को बुलाया है, उसके हिसाब से बहुत कुछ चलता है और किस डेटा पॉइंट पे आपने वर्कआउट किया है। इस बार बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उदयपुर इज द ओनली आई एम इन द कैप जो ओनली 15% वेटेज ऑफ द वैट पीआई रखता है, बाकी आपकी प्रोफाइल है और आपका कैट है। तो ये कैट सेंट्रिक कॉलेज है। तो इसमें हम आगे देखते हैं। तो हमने कहा 545 है, अगर आप देखोगे तो 268 ही मूवमेंट हुई है जनरल में। दो आपने क्या किया है, कम ऑफर दिया है बट मूवमेंट कम हुई है। इसका मतलब आपका स्टार्ट बहुत अच्छा था। नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। सेकंड और थर्ड में मूवमेंट नहीं हुई है। यहां पे सेकंड हुई थी, थर्ड में नहीं हुई तो ब्लैंक ब्लैंक गया है। तो इस बार भी आई एम उदयपुर इसी टाइप से कुछ ट्रेंड दे सकता है। उदयपुर एक अच्छा कॉलेज क्यों है? बिकॉज ये जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके चलते हैं जहां आप डिस्कस करते हो या क्लोज ग्रुप चलते हैं, तो वहां पे लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी उदयपुर होती है। दिस इज अ नोशनल ब्रांड पोजिशनिंग, वी कुड से द परसीव ब्रांड पोजिशनिंग। आई एम उदयपुर का परसीव ब्रांड पोजिशनिंग बहुत अच्छा है। तो इसके कारण यहां पे चलता है। लोग यही बोलते हैं कि उदयपुर अगर नहीं जाना है तो रिगर है, इसलिए मत जाओ, अदरवाइज उदयपुर जाओ। तो उदयपुर का परसीव ब्रांड पोजिशनिंग बहुत अच्छा है। दैट्स वाई थोड़ी सी लेस मूवमेंट होती है इंस्टीड ऑफ गिविंग द लोअर ऑफर। ये ठीक है, हमने ऑफर भी कम कर दिया, वेटिंग लिस्ट भी कम हो गया। तो इसके बेसिस पे चलिए, मैंने 21 से 24 तक मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स और 4 ईयर्स के डेटा के बेसिस पे इस बार के वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को ट्रेंड एनालिसिस देखूंगा। आप देखो यहां पे 268 वेटिंग लिस्ट हुई है जनरल की, पर सीट वैल्यू बहुत है। तो मुझे ये लगता है इस बार दिस इज गोइंग टू हैव 250 टू 270 मूवमेंट जानी चाहिए। दिस इज माई प्रेजम्पशंस। बट ये मूवमेंट लेट होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी। मतलब आप बोल सकते हो मई में मूवमेंट बहुत कम होगी, जून में मूवमेंट हो सकती है और जून एंड में मूवमेंट काफी अच्छी होनी चाहिए उदयपुर में। तो अगर आप होल्ड करते हो अपने आप को तो यहां पे मूवमेंट होगी। अगर आपका वेटिंग लिस्ट 100 में है तो चांसेस है कि बहुत जल्द आपका मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाए। बट अगर लेट है तो आपको पेशेंस रखना होगा। दिस इज द पेशेंस इज द की फॉर द उदयपुर। अगर आपका है, अगर आपका 400 500 जनरल में है तो थोड़ी सी लेस चांसेस है। लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस में मूवमेंट नहीं हुई थी, बट मुझे लगता है कि इस बार ईडब्ल्यूएस में 30 मूवमेंट तक जा सकती है। एंड दिस आर द स्पेकुलेशन, कुड बी प्लस माइनस हो सकता है। तो दिस कुड बी जस्ट माई स्पेकुलेशन जो यहां तक हो सकता है। एनसीओबीसी में मुझे लगता है कि डबल डिजिट में मूवमेंट जानी चाहिए, जो कि 20 से 40 हो सकता है। दैट इज द वन चेस। बिकॉज जितने भी मेरे को उदयपुर के कन्वर्ट्स बहुत सारे दिख रहे हैं, उनके पास ब्लैकी में भी कन्वर्ट्स हैं। तो एबीसीएल एनी डे उदयपुर से ऊपर है। देयर अदर क्रॉस कॉज द एक्सेल डेल जमशेदपुर भी यहां पे एक है। क्या एक्सेल दिल्ली को मैं उदयपुर से कंपेयर करूंगा? दिस इज अ पर्सनल चॉइस, बहुत कुछ है। एससी का मुझे नहीं पता कि कितनी मूवमेंट होनी चाहिए, डेटा मेरे पास एक्चुअली नहीं है तो मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा। अगर मुझे गेस करना हो, दिस इज अ मेयर गेस, तो मुझे लगता है कि यहां से 20 से 30 मूवमेंट होनी चाहिए। एसटी और पीडब्ल्यूडी में तो मूवमेंट सिंगल डिजिट या नो ही हो तो चलेगा। तो दिस इज माई 20 25 27 बैच का स्पेकुलेटेड 250 30 20 और 20 का मूवमेंट है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज द स्पेकुलेटेड वन। लेट्स वेट एंड द वॉच कि आगे क्या होता है। मैं हर एक स्टेज में आपको अपना हेल्प करता रहूंगा और कोई भी मूवमेंट होगी तो आपको इस चैनल पे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बिकॉज बार बार वीडियो बना के अपडेट करना एक थोड़ा सा टफ टास्क है और आपको भी हमेशा लॉन्ग वीडियो देखने के बाद आंसर्स नहीं चाहिए होता है कि आपका आंसर क्या है। तो क्विक आपको अमीय कैट जो चैनल है वहां मिल जाएगा, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां डिस्कस कर सकते हो। तो दिस इज द आई एम उदयपुर वेटिंग लिस्ट ट्रेंड एनालिसिस एंड माई स्पेकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ माई इनसाइड इन्फॉर्मेशन। मार्केट कैसे मूव कर रही है, क्रॉस कॉल्स कितने हैं, आरटीआई डेटा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या बेटर मैं आपसे बोलूंगा कि आप यहां पे चैनल ज्वाइन कर दो, देन ग्रुप ज्वाइन करके डिस्कशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैं कैट के लिए अगर आपको लगता है कि दोबारा आप जाना चाहते हो तो कैट का मेरा आईएम्स बैच बहुत जल्द एडमिशन है। टुडे इज आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट क्लास। सो आप कूपन कोड KR अमीय, KR इज द कुमार AMIYA आप यूज करो, अनअकैडमी में एनरोल करो और मैं जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा, चाहे वो LRDI की प्रैक्टिस हो या क्वांट का सिलेबस हो। इवन आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन द VARC बहुत जल्द की आई एम फ्रॉम द बिहार बोर्ड, मैंने अपने VARC में कैसे स्कोर लिया, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, एक मेंटरशिप मिलेगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज भी
अनअकैडमी लेके आ रहा है। ओनली टेस्ट सीरीज फी द 2,999 विद द बुक्स इज द 5,999। अगर आपको कहीं पे भी कोई इनरोल करना है तो यू कैन यूज द KR अमीए कूपन कोड और इसको अवेल कर सकते हो आप। तो दिस इज द स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो उदयपुर का था। मैं आपसे बोलूंगा कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज्वाइन करो, बिकॉज जब कॉमन पीपल जब एक साथ डिस्कशन करती हैं तो बहुत सारे फ्रूटफुल होते हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ मी एंड माई टीम, इस चैनल के थ्रू आप स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन करो, डिस्कस करो, और कोई भी अपडेट होगा तो वहां पे क्विक आपको मिलता रहेगा कि अच्छा ये मूवमेंट हुई है, ये होगा क्या नहीं होगा। दिस इज माई स्पेकुलेशन ऑफ आई एम उदयपुर। बाकी स्पेकुलेशन मैं यहीं पे आपको देता रहूंगा, तो अगर कोई भी डाउट है, एंड आई एम सेइंग दिस इज माई स्पेकुलेशन बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ रिसर्च, रेस्ट डिपेंड करता है मार्केट कैसे मूव करती है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे किसी कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन या अपडेट के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।